और बागियों ने और भी बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए कि ये तो मित्रों की सरकार है, मित्रों की सरकार है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सतपाल सिंह रायजादा से भी कोई बड़ा मित्र था उनका? क्या सतपाल रायजादा को उन्होंने कोई लाभ का पद दिया सरकार में? ऐसी बात नहीं होती है। संगठन जब कोई चलता है तो संगठन में किसी को एमएलए के लिए टिकट मिल जाती है, जिनको टिकटें नहीं मिलती हैं उन्होंने भी काम किया होता है, उन लोगों को भी एडजस्ट करना होता है। पार्टी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया होता है, उन्होंने त्याग किया होता है। वो सीटें वर्कर्स के लिए होती हैं, एमएलएज के लिए नहीं होती हैं। अब आप इस चीज़ के लिए आप जब किसी जगह से टिकट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 10 टिकटार्थी होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक को टिकट दे दी तो उसके बाद वो जितने भी दूसरे लोग हैं तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है। इस संगठन को भी चलाना है और संगठन को चलाने के लिए सभी को उसमें मौका दिया जाता है। सबसे पहले तो बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस भी कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी, हमारी लड़ाई जो है इस वक्त जो अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने विधायकों की जो खरीदो फरोख्त की, जिस तरीके से ये नंगा नाच हुआ पैसे का यहाँ पे, तो हमारा एक ही मकसद है कि जो हमारी 6 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं सबसे पहले इनको जीतना, और इसके साथ साथ लोकसभा की जो 4 की 4 सीटें हैं उसको हम मजबूती से लड़ेंगे। और इस बार डेफिनेटली जो है वो 4 की 4 सीटें जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की लेकर आएंगे। साथ में जो 6 विधायक हैं वो भी हम दोबारा जो है जो 40 की हमारी वो थी पहले वाली, वो ही स्थिति 40 की वो लेके आएंगे। और इसमें मैं एक ही बात बोलूँगा कि 20 साल से अनुराग ठाकुर जी जो इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इससे पहले धूमल जी भी एमपी रहे हैं, और ज़्यादातर इसी परिवार ने जहाँ से संसद में वो रहे हैं। और इस दफ़ा हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से आपदा आई, लेकिन हमने देखा कि संसद में ना तो अनुराग जी ने आपदा का कोई मुद्दा उठाया, ना वो नरेंद्र मोदी जी से कोई पैसा दिलवा सके आपदा में। और हमने जो गारंटियां हैं वो अपनी पूरी की। गारंटियां पूरी करने के बाद जैसे ही हमने 1500 की भी गारंटी पूरी की तो ये लोग चुनाव आयोग में गए और 1500 रुपया जो महिलाओं को मिलना था उसकी बीच में रुकावट डालने की कोशिश जिस तरीके से इन्होंने की है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपदा में आप हिमाचल के लोगों को फ़ायदा नहीं दे सके, लेकिन आपके पास पैसा जो है विधायकों को खरीदने के लिए है। अगर महिलाओं को 1500 रुपया जाता है उसकी आप बीजेपी के लोगों को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन विधायक खरीद कर सरकार गिराने की जिस तरीके से कोशिश हुई है, जो आम जनता में जो मैसेज जो है ये बहुत गलत गया है बीजेपी के प्रति। और हमें उम्मीद है कि लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, और हम 4 की 4 जो है लोकसभा की और 6 जो है विधानसभा की सीटें निश्चित तौर पर ये जीतेंगे।